अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने एक अहम सफलता दर्ज करते हुए खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके सबसे भरोसेमंद साथी अनमोल बिश्नोई को आखिरकार अमेरिका से भारत वापस बुला लिया है। बुधवार यानी 19 नवंबर की सुबह वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, एनआईए की टीम वहां पहले से मौजूद थी और औपचारिक कार्यवाही पूरी करते ही उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। वहीं लंबे समय से फरार चल रहे अनमोल की वापसी को कई बड़े मामलों की जांच में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और अनमोल बिश्नोई किन किन मामलों में आरोपी है। दरअसल 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ठीक पहले ही अनमोल फर्जी पासपोर्ट पर भारत से निकल चुका था। पंजाब पुलिस की गैंगस्टर टास्क फोर्स ने तभी उसके नकली दस्तावेजों की जानकारी इंटेलिजेंस नेटवर्क से साझा की थी। बाद में पता चला कि उसका पासपोर्ट हरियाणा के फरीदाबाद पते पर भानु प्रताप नाम से बनवाया गया था और इस जालसाजी में कई एजेंट शामिल थे और कर्मवीर नाम के व्यक्ति की भूमिका इसमें सबसे बड़ी साबित हुई थी। वहीं भारत से फरार होने के दौरान अनमोल का नेटवर्क लगातार सक्रिय रहा। जांच एजेंसियों को इसी साल पता चला कि वो अक्सर अमेरिका से कनाडा आता जाता है और उसके पास एक कथित रूसी पासपोर्ट भी है जिसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया था। इसी बीच अमेरिका ने नवंबर 2023 में उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से ही भारत लगातार दबाव बनाए हुए था। वहीं अब उसका प्रत्यर्पण पूरा होने के बाद कई एजेंसियां उससे पूछताछ की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें मुख्य आरोप बाबा सिद्दीकी की हत्या का है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अनमोल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। घटना के बाद गिरफ्तार हुए शूटर्स ने बताया कि साजिश विदेश से रची गई थी और जीशान अख्तर सीधे अनमोल के संपर्क में था। हत्या के तुरंत बाद जीशान ने अनमोल को मौके की फोटो भेजकर कंफर्मेशन दी। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद गैंग की कमान इसी के हाथों में थी। आपको बता दें कि अनमोल सिर्फ 1 या 2 मामलों में नहीं बल्कि 18 से ज्यादा गंभीर अपराधों में वांछित है। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी वो प्रमुख आरोपी है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस विभिन्न मामलों में उसकी रिमांड चाहती है। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी इलाके में करोड़ों की रंगदारी के लिए बिजनेसमैन को धमकाने और घर के बाहर फायरिंग में भी उसने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी उसे कस्टडी में ले सकती है। सबसे पहले एनआईए उसकी कस्टडी लेगी क्योंकि वो संगठित अपराध और सीमा पार नेटवर्क से जुड़े मामलों का आरोपी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी रिमांड मांगेगी। पंजाब पुलिस उसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ले जाएगी, जबकि राजस्थान पुलिस ने भी उसके नाम पर इनाम घोषित कर रखा है और उसकी कस्टडी की तैयारी में है। गौरतलब है कि अनमोल और लॉरेंस का क्राइम सिंडिकेट भारत के 13 राज्यों में सक्रिय रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तक उसका असर दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस, जर्मनी, लंदन और जॉर्जिया तक इसका लिंक स्थापित पाया गया है। बहरहाल अनमोल की वापसी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है। उसकी गिरफ्त में आने से न सिर्फ पुराने मामलों की गुत्थियां सुलझ सकती हैं, बल्कि भारत में सक्रिय गैंगवार, टारगेट किलिंग और उगाही के नेटवर्क की पूरी सच्चाई भी सामने आ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में उसकी हर रिमांड कई नए खुलासों का दरवाजा खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।